हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम गणित मंजरी 9th क्लास मैथ्स में एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर आपको क्या करना है। एक तो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेट्स ऑफ द लाइन इन ईच केस आपको क्या बताना है इसमें, रिफ्लेक्ट द रोल ऑफ ए एंड बी। तो इसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, फिर ए और बी का रोल बताएंगे। तो इसके इक्वेशन को हम लिख लेते हैं यहाँ पर, y इक्वल टू -6x, y इक्वल टू -3x और y इक्वल टू -x। तो हमें ग्राफ बनाना है, उसके लिए हम क्या करेंगे। अब आपके पास दो वेरिएबल है y और x, इसमें हम वैल्यू लेट कर लेंगे। किसी एक वेरिएबल की आप वैल्यू लेट करोगे तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। आप कुछ भी वैल्यू लेट कर सकते हैं, 0, 1, माइनस में, प्लस में, फ्रैक्शन में, जो आपको ठीक लगे। तो मैं इसमें लेट कर लेता हूँ, लेट x इक्वल टू 0, तो वो 0 वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। तो y इक्वल टू -6 इंटू 0 कितना आया, 0 आगे इंटू करेंगे। फिर लेट इक्वल टू 1 लेट कर लिया मैंने x, तो यहाँ x की वैल्यू क्या आप क्या रखेंगे 1। तो y इक्वल टू -6 इंटू 1, आंसर कितना है आपका -6। अब इसकी वैल्यूज़ को आप एक जगह लिख लेंगे, क्योंकि आपको ग्राफ बनाना है तो आपको कम से कम 2 सॉल्यूशंस की तो रिक्वायरमेंट है ही। x की वैल्यू आपकी 0 और y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -6। चलिए अब इसमें चलते हैं हम, इसमें भी x की वैल्यू लेट कर लेते हैं। लेट x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू -3 इंटू 0, -3 को 0 से इंटू करोगे तो 0 आएगा। फिर लेट x इक्वल टू 1, तो यहाँ पे आप 1 पुट करेंगे, y इक्वल टू -3 इंटू 1, ठीक है, तो -3। इसके भी हम सोल्यूशन लिख लेते हैं, x एंड y। तो x की वैल्यू क्या थी आपकी 0, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 और y की -3। चलिए थर्ड इक्वेशन में देख लेते हैं, लेट x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू -0 होगा, तो यानी 0 ही आंसर आएगा। और लेट x इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू -1, क्योंकि आप वहाँ पर 1 पुट करोगे तो -1 आएगा। अब इसको हम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे जी। तो यहाँ सोल्यूशन लिख लेते हैं, x एंड y। x की वैल्यू कितनी थी 0, y की भी 0 आई ये वाली, और x की वैल्यू यहाँ पर हमने 1 ली है, y की वैल्यू -1। अब हम क्या करेंगे, इसको ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे। अब ग्राफ पर ड्रॉ करने के लिए कार्टेशियन प्लेन पे आ जाइए, ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम इसका। ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली, ये जो डार्क वाली लाइन है इसके ऊपर आप इसको ड्रॉ कर लेना। फिर यहाँ से हम इसको ड्रॉ करते हैं। ये जो आपकी वर्टिकल जो लाइन होती है इसको हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस, और ये जो हॉरिजॉन्टल जो लाइन आएगी इसको एक्स एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस और ये पॉजिटिव, ये आपका वाई एक्सिस पॉजिटिव, और ये नीचे की जो तरफ है ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस सॉरी। तो ये 0। अब ये एक बॉक्स देख रहे हो, ये 1 होगा, 1। फिर ये सेकेंड बॉक्स है, इस पर 2, 3, 4। यहाँ पर भी आप करेंगे 1, 2, 3, 4। ये नेगेटिव है तो इस पर नेगेटिव आएगा, -1, -2, -3, -4, -5, -6। और यहाँ आ गया जी -1, -2, -3। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। अब हम इसको जो आपको यहाँ पर पॉइंट्स दें इनको प्लॉट करेंगे। एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 0, इसमें पुट करेंगे। एक्स की वैल्यू 0 यहाँ है, वाई की वैल्यू भी यहीं पर है 0, क्योंकि ये वाई एक्सिस है, एक्स है, इस पर हम पॉइंट लगा देंगे। बन गया आपका पहला पॉइंट। फिर 1 पर -6, तो ये माइनस, यहाँ पर आपने 1 की वैल्यू ली x, तो ये है आपका 1, एक्स एक्सिस है ये, और -6 है y, तो ये कहाँ है, नीचे है, ये यहाँ पर है इसके सामने। ये आ गया 1 और ये आ गया -6। अब ये दोनों पॉइंट्स में से हम क्या करेंगे, पास होती हुई एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये आपकी एक लाइन ड्रॉ हो गई है, ठीक है। ये कौन सी इक्वेशन का, हमारा y इक्वल टू -6x, तो y इक्वल टू -6x की लाइन है ये। अब सेकंड वाले में क्या दिया हुआ है, 0, 0 x और y की वैल्यू, और y की x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -3। 0, 0 तो यहीं आएगा, और x 1 और y कितना है -3, x है 1 और y कितना है यहाँ पर
-3, ये यहाँ आ गया। ये दोनों पॉइंट्स को फिर से ज्वाइन करेंगे हम, ये इन दोनों पॉइंट्स को आपने ज्वाइन कर लिया है अब, ठीक है। तो ये वाली लाइन और ये, अब ये कहाँ से आया जी, ये हमारी y = -3x का ग्राफ। थर्ड है आपका y = -x, इसका है 0 0 1 और -1, 0 0 फिर से यहीं रहेगा और 1 पर -1 नीचे आएंगे यहाँ। अब इन दोनों से पास होती फिर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये आपकी थर्ड लाइन आ गई जी। ये हमारा ग्राफ ड्रॉ हो रहा है। अब ये है आपका y = -x। अब इसमें आपको ग्राफ तो आपका ड्रॉ हो गया, लेकिन आपको इसमें क्या करना है, y की जो a और b है उसकी वैल्यू का रोल बताना है इसमें। अब ये कहाँ है, इसमें तो क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, वो कहाँ से लाएंगे हम। तो हम इसमें देखते हैं, आपके पास जो y = ax + b ये इक्वेशन होती है, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, जब हम इन तीनों को इसके अंदर पुट करके देखते हैं तो y = आपकी फर्स्ट -6x है, सेकंड देखते हैं तो y = -3x है, और थर्ड देखेंगे तो y = -x है। इसमें अगर आप कंपेयर करते तो a कितना आ रहा है, -6 -3, और यहाँ से 1 लेंगे क्योंकि 1x लेंगे इसको, तो a, तो यहाँ लिखेंगे a आपका है वैल्यू ऑफ a इन 3 इक्वेशंस आर -6 -3 एंड -1। तो a की वैल्यू तीनों डिफरेंट आ रही हैं। अब a हमें क्या बताता है, स्लोप बताता है लाइंस का। ये जो आप स्लोप देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए ढलान जिसको हम बोलते हैं, ये ज़्यादा स्लोप है, इसको हम थोड़ा ऐसे कर दे तो कम स्लोप आएगा, उससे भी नीचे जाते हो तो आपका और भी कम स्लोप आता है। तो ये जो स्लोप बताता है आपको, इसमें अगर a की वैल्यू सेम आएगी तो स्लोप सेम आएगा और लाइंस पैरेलल आएंगे एक दूसरे के, और अगर ये तीनों वैल्यू डिफरेंट आ रही हैं तो स्लोप भी डिफरेंट होगा और ये तीनों लाइन पैरेलल नहीं होंगी, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ a इन 3 इक्वेशंस आर दिस इंडिकेट दैट स्लोप ऑफ लाइन्स आर नॉट सेम, स्लोप जो है सेम नहीं है, एंड लाइन्स आर नॉट पैरेलल, और ये पैरेलल लाइन भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें b की, तो b इसमें वैल्यू है ही नहीं, ना यहाँ है ना यहाँ है ना यहाँ है। तो आप b की वैल्यू देखोगे तो वैल्यू ऑफ b इन 3 इक्वेशंस आर 0 0 0। अब जो v होता है वो क्या बताता है, वो बताता है आपको y इंटरसेप्ट, मतलब ग्राफ y को कहाँ पर काटेगा एक्सिस को। तो ये y एक्सिस है आपका, आपने देखा ये लाइन जा रही है, ये भी 0 पे इंटरसेक्ट कर रही है इस y वाले एक्सिस को, ये दूसरी लाइन भी वहीं इंटरसेक्ट कर रही है, थर्ड भी वहीं इंटरसेक्ट कर रही है। तो आपने देखा होगा कि y की वैल्यू, b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 0 0 0, मतलब तीनों लाइनें 0 0 0 पर y को इंटरसेप्ट करेगी। तो हैंस लाइन्स विल इंटरसेप्ट भी लिख सकते हैं और इंटरसेप्ट भी, इंटरसेक्ट y एक्सिस एट पॉइंट 0। तो ये जो लाइन्स हैं वो इंटरसेक्ट करेंगे y एक्सिस को 0 पर। तो ये रोल था आपका a और b का। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।